हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग वाली थी। वीडियो भाई सुबह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि हमें जाना था कैथल दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिन से बिगड़ी हुई है। वैसे आप लोगों को वीडियो में तो नहीं दिखा सकती मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने मन के अंदर कर लेते हैं, या फिर कोई बातें चुप जाती हैं तो वो फिर हानिकारक भी ही इतनी भी ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मेरे मुंह में इतने छाले हो रहे हैं कि बोला भी नहीं जाता। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से एडिटिंग करने लग रही हूँ, क्योंकि व्लॉग भी जाना ज़रूरी है और कुछ चीज़ें मैंने शेयर भी करनी थी। तो बस यहाँ पे हम कैथल जा रहे थे। दक्ष और नोनी हमने स्कूल से ले लिए थे, क्योंकि इनके कुछ गर्म कपड़े लेके आने हैं। गर्म तो इनके बस कुछ ही लेके आने हैं, बाकी तो इनको ये था कि मम्मी हम भी साथ में चलेंगे घूमने के लिए। और दक्ष थोड़ा हा जिद कर लेता है इस करके। और घर से मैं ले आई थी इनके कपड़े। वही 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम हो चुका था, तो हम चल पड़े थे घर से। रास्ते में से स्कूल में से बिठाए, और साथ में थे छोटा चाचा, क्योंकि उनको भी कैथल जाना था इस करके ना। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई थी भाई। और 11:30-12 के बजे के आसपास आए हुए हम भाई। 2 बजे हॉस्पिटल से निकले। इतनी जबरदस्त भीड़ थी भाई, बहुत ज्यादा। जो कैथल से होंगे वो तो जानते भी होंगे, मित्तल हॉस्पिटल है जो। तो वहां से दवाई लेके आई थी मैं। और देखते हैं भाई कितना क्या कुछ असर रहता है। तो 2 बजे के अराउंड मैंने दवाई ले ली थी यहाँ से। तो लीजिए भाई, इमा दवाई लेके निकल लिए हैं। हाँ बेटे, इसे सब बनाओ। देख लो भाई, बच्चे के कितने बड़े बड़े सपने हैं। ऐसा घर बनावांगे, देखो ऐसा ही बनावांगे। चलो चलो पीछे चलो, मैं पीछे बैठूं, मैं पीछे बैठूं, पीछे बैठूं। ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पाछे बैठेगा तुम चेक करते। मैं करता बात 20 बार समझा रहा था टाइम बात है। मैं बच्चे ना पाछे बैठना चाहिए, पर है बात मांगती को नहीं। तो भाई दवाई लेके अब निकल लिए हैं, और 2 बज गए हैं। आज पूरा दिन कैथल ही निकल गया है। देखो 2 बज चुके हैं, 2:11 हो चुकी हैं। अब जाएंगे हम बाजार में, क्योंकि थोड़ा सामान लेना है। पापा की स्वेटर लेनी है और मम्मी के जूते जाते लेनी है। और उसमें उसको मतलब चलना पड़ना। मैं कौन सा मैं क्या नाम उसका ना, उसमें कोई नहीं, उसमें तो ज्यादा कॉस्टली पड़े। तो चलिए जी, बाजार का आपने दिखावांगे वहां पर जाने के बाद। ठीक है। तो फिर हमें बाजार में चले गए, क्योंकि पापा की स्वेटर लेनी थी, 1-2 चीज मेरी लेनी थी, और 2 खेस लेने थे गरम। विकास ने बोला था कि 2 गरम खेस लेके आइयो। और बच्चा की छोटी मोटी चीज, आपको पता सर्दी की, जैसे गरम पजामी है और भाई जराब वगैरह है। तो ये सारी चीजें हम लेके आए थे। छुटपुट 3-4 बज गए थे। आते आते तो मैं 5 बज गए थे, नु मान के चलो बाजार में ही 4 बज गए थे। तो बस यहाँ पे हम सारी चीजें लेके और निकल लिए थे, सारा सामान। तो यहाँ पे संजू जी ने बनवा लिया था भाई मिक्स जूस। इसमें आप देख सको गाजर है और बीट रूट था, कई चीजें थी, मतलब मिक्स था। तो बस यहाँ पे 1-1 गिलास जूस का लिया, और फिर हम चल पड़े थे घर पे। और घर पे पहुंचने के बाद भाई मैंने खाना वगैरह बनाया, और उसके बाद मैं लगी थी फिर अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि आपको पता हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो वैसे ही थकावट हो जाती। तो 7 सवा 7 के अराउंड क्लास आ रही थी, तो मैं लगी थी रीजनिंग की क्लास देखने के लिए। और रीजनिंग के मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी आप इसका रीजनिंग का चैप्टर वाइज सिलेबस डाल दो, या फिर हमें बता दो कि चैप्टर कौन से हैं। तो डियर मैं एक बात बताती हूँ, एक चैनल है आगाज इंस्टीट्यूट, ये खान सर हैं, काफ़ी अच्छा सिलेबस करवाते हैं। अगर आप इनके जब तक एग्ज़ाम नहीं होता नेक्स्ट स्टेट, इसके भी देख लोगे ना, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं ये। और सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल वे में समझ में भी आती हैं, और बहुत अच्छे से करवाते हैं। मैं जब से ले मतलब मैंने निशा मैम का बैच छोड़ा है नहीं, मतलब रीजनिंग का, तब से मैं इन्हीं की यूट्यूब सीरीज कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका पढ़ाने का जो जरिया है। और मैं वही चीज़ अपने चैनल पे बताती हूँ भाई, जो चीज़ मुझे खुद को अच्छी लगती है, या फिर मुझे खुद को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना।
मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती कि भई आप लोग पूछ रहे हो, तो आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, इसी करके मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आगाज़ इंस्टीट्यूट है, पायल मैम भी वहीं पे पढ़ाती है। हरियाणा जीके की भी 9 बजे क्लास आती है, उसपे काफ़ी सिलेबस मिलेगा आपको वहाँ पे, बहुत अच्छा सिलेबस करवाते हैं। और ख़ास तौर पे भई खान सर का जो रीज़निंग पढ़ाने का तरीका मुझे वो बेस्ट लगा। बिल्कुल सिंपल वे में समझाते हैं, पर सारी चीज़ें साथ के साथ क्लियर करते हैं। ठीक है ना? रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, हरियाणा जी के 9 बजे सीरीज कर रखी है वहाँ पे सर ने। तो आप 9 बजे वाली सीरीज भी देख सको हरियाणा जीके की, और जो आप रीजनिंग की है वो भी देख सको। और मैथ के लिए कमेंट आते हैं, तो भाई मैथ के लिए रवि सर का चैनल है, अगर कहोगे तो मैं कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगी सर के चैनल का। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लियो, रवि सर से मारोगे ना सर्च तो ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी साइकोलॉजी के लिए तो निशा मैम है। अगर बैच ले रखा तो देखो कहीं से करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर बैच नहीं ले रखा तो मैं यही बोलूँगी कि भई आप लोग रीजनिंग के लिए मतलब खान सर का देख लो आप आगाज़ इंस्टीट्यूट पे, और पायल मैम का देख लो एसएसटी के लिए, ठीक है? तो बस यहाँ पे मैं रिवीजन करी थी, साथ के साथ पॉलिटिकल का रिवीजन ले रखा था, और उससे पहले मैंने रीजनिंग की क्लास देखी। तो आज मैंने ढाई 3 घंटे की ही स्टडी करी है, ज़्यादा नहीं करी थी, क्योंकि 7:15 के आस-पास में बैठी थी, और 9:30 के मतलब 10 बज गए थे वो क्लास खत्म होते-होते। तो 10 बजे के अराउंड मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि आपको पता हम बाहर जाते हैं तो थकावट देखो लाज़मी है, सबके हो ही जाती है। तो फिर भी मैंने आने के बाद ये है कि 4-5 घंटे देने की सोची थी, पर भई 3 साढ़े 3 घंटे ही आप नुमान कर चलो, 7:15 से लेके और 9:30 तक। 10 बज गए थे 9:30 से तो ऊपर टाइम हो गया था, तो अनुमान का चलो बस तब तक ही स्टडी की है, उसके बाद मैंने कोई स्टडी नहीं करी है। और सभी को भई दिल से धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही अपने चैनल पे जुड़े रहो, और ऐसे ही मैं भी आप लोगों के साथ में जुड़ी रहूँगी जहाँ तक होगा, क्योंकि आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हो, आप लोगों की चीज़ें ही मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन देती हैं। तो थैंक यू सो मच। हाँ, सारी चीज़ें मैं शेयर करती चलूँगी। ठीक है? अब जैसे एचटेट नज़दीक है, और कल आएगी भई सीईटी की वीडियो डालूँगी मैं, जिस पे मैंने नोट्स लिए थे आपको लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है ना? वो नोट्स मैं शेयर करूँगी, क्योंकि 1 डेढ़ महीने से वो नोट्स पढ़े जा रहे हैं हमारे घर पे। मेरे देवर है जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो उसी में से तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो लीजिए भई, 9:36 हो चुकी हैं। तो आज तो बस इतनी ही स्टडी की है मैंने, और एक मेरे मुंह में ना पूरे छाले हो रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों से मैं आपने नोट भी किया होगा, जो ध्यान से गौर से वीडियो सुनते हैं, कि मेरी तबीयत थोड़ी ही अटपटा रही है। आज मैं जाकर कैथर से दवाई भी लेके आई हूँ। तो रीज़न तो यही था कैथर जाने का, कि मेरी दवाई खत्म हो रही थी, दवाई लेनी मैंने बहुत ज़रूरी थी, और इस करके ही हम कैथर सुबह ही निकल लिए थे। और अब की बार मैंने हॉस्पिटल चेंज किया है, पिछली गेड़ दूसरे डॉक्टर से लेके आती थी, पर अब की बार वहाँ से मुझे आराम नहीं लगा। अब की बार मैं दूसरे डॉक्टर से लेके आई हूँ। देखते हैं कितना आराम करती है, कितना नहीं करती है। ठीक है ना? और ये दिक्कत दोबारा से मेरे को, जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद आई हूँ ना, उसके बाद होनी शुरू हुई है। जो जिसने पिछले भी लोग देखे उनको तो पता भी होगा उस चीज़ का, पर नहीं पता है तो मैं आने वाले व्लॉग में बता भी दूँगी। तो आज मैं थोड़ी थकावट महसूस कर रही हूँ। आपको पता है कि पूरा दिन बाहर ही चला जाता ना, उस दिन तो स्टडी करना बिल्कुल मन भी नहीं करता। फिर भी मैंने 7 बजे से लेके और अब तक मैंने स्टडी की है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना जाए। ठीक है? और बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, छाले इतने बड़े-बड़े हो रहे हैं मुँह में, सारा मुँह में इतने भयंकर वाले वो हो रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा है भाई इग्नोर करना, अगर कोई आवाज़ में कोई वर्ड गलत बोला जाए या फिर कुछ समझ में ना आए तो। तो बस अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको पता है भाई देखो पूरा दिन हम कहीं पे बाहर चले जाते हैं ना, तो थकावट लाज़मी है, और तबीयत 3-4 दिन से ख़राब है, तो इस करके थोड़ा और भी ज़्यादा लो फ़ील कर रही हूँ मैं। पर मैंने जहाँ तक होया भाई 2 ढाई घंटे की स्टडी अभी करने की कोशिश की है, कि भाई मेरा एक दिन भी ऐसा ना जाए कि बगैर स्टडी मैं रह पाऊँ। ठीक है?
और आपने इतने अच्छे कमेंट कर रखे हैं पिछली वाली वीडियो पे भी और कल वाली वीडियो पे भी, उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद। बहुत प्यार सपोर्ट दे रहे हो, ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना। आप लोगों की मेहर से ही हो रहा जो कुछ हो रहा है। तो उम्मीद करूंगी आने वाले समय में आप मेरा फुल सपोर्ट दोगे, क्योंकि मैंने उस वीडियो के जरिए से बहुत कुछ जाना है आप लोगों के बारे में। मतलब इतना सपोर्ट किया आपने, इतना सपोर्ट दिया मुझे, बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे। सबके कमेंट पढ़ के, सबका इतना प्यार देख के, मतलब मैं दिल से बयां भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो सभी का भाई दिल से पहले तो शुक्रिया। और कुछ कमेंट एसएसटी के लिए आ रहे हैं, तो मैं आराम आराम से, आज तो मेरा थोड़ा बिजी रूटीन था इस करके भाई मैं दिखा ना पाई। और कल या परसों वाले व्लॉग में आप देख लेना, आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत एसएसटी का ऐसा दूंगी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एसएसटी के लिए, एस्टेट के लिए। तो उम्मीद करूंगी उस एसएसटी का जो मैं भी कुछ भी शेयर करूं, तो वो छोटी छोटी टिप्स आपके काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए जी, आज की यही वीडियो थी। उम्मीद करूंगी कि सबको पसंद आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।